हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्रिक्स के माध्यम से घन और घनमूल अर्थात क्यूब एंड क्यूब रूट ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, कंसेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन ट्रिक्स, बट फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ट्रिक्स सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हम घन यानी क्यूब के कंसेप्ट का रिव्यू कर लेते हैं। घन की परिभाषा हमने सीखी थी, किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर घन संख्या प्राप्त होती है। अ नंबर मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 3 टाइम नोन एज क्यूब नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3। 3 का क्यूब, 3 का घन बोलेंगे जो होगा 27। इसका मतलब ये है 27 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, इसे पूर्ण घन संख्या कहेंगे। इसकी विस्तार से चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिन्होंने इसे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, आई बटन में लिंक दे रहा हूँ। साथ ही वीडियो खत्म होने पर एंड स्क्रीन पर भी लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं ट्रिक्स की। ट्रिक्स सीखने के लिए हम एक संख्या का उदाहरण लेते हैं। संख्या है 23। इसका हमने क्यूब कैलकुलेट करना है। अब ट्रिक्स को सीखना है तो प्रत्येक स्टेप को आपने ध्यान से देखना है। पहला काम क्या है कि हम यहाँ पर 4 खाली स्थान बना देते हैं। अब जो पहला स्टेप है हमारा, वो है 3 का क्यूब लिखना है। 3 का क्यूब मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 27। अब 2 का क्यूब और उसे सबसे आगे लिखना है। 2 का क्यूब होता है 8। अब बीच में 2 स्टेप हमारे खाली बच गए, तो करेंगे क्या, 3 का स्क्वायर लेंगे यानी 3 का वर्ग लेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18। फिर 2 का वर्ग लेंगे यानी 2 का हमने स्क्वायर लेना है। 2 2 ज़ा 4 और 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा हो गया 12। नेक्स्ट स्टेप, इसे भी हम काट लेंगे यहाँ पे और एक स्थान यहाँ से काट लेंगे। बीच के 2 स्थान बच गए, उनमें हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपली 18 है, इसका डबल कर दो 36, और 12 है, इसका डबल कर दो 24। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पर 7, 27 में से 7, यहाँ पर जो 2 है साथ में, हम इसे कैरी के रूप में आगे ले जाएंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि 100 से नीचे की जितनी भी संख्याओं का आप क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम एक ही संख्या यहाँ पे लेंगे और जो बाकी बचेगी संख्या उसे आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो अब हम जोड़ लेते हैं 18, 36 और कैरी के रूप में 2 है। अगर हम देखें तो ये 18 दूने होता है 36। अगर हम 18 3 54 करें और 2 यहाँ पर जोड़ दें तो कितना हो गया, 56 हो गया शॉर्टकट में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6, 5 यहाँ भी कैरी हो गया। अब यहाँ पर देखें 12, 24 और कैरी है 5। यह भी हम टेबल बोल सकते हैं क्योंकि 12 के टेबल में तो 12 3 36 और 5 हो गया 41। यहाँ भी 1 लिख दो, यानी हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इस तरह से भी जोड़ सकते हैं हम। 2 4 6 और 5 11, और यहाँ पर 1 तो 2 और 1 3 और 1 4, 41। यहाँ पर फिर से कैरी हो गया। अब 4 हम आगे जोड़ देते हैं तो 8 4 होता है 12। इस तरह से हमारे पास 23 का क्यूब 12,167 प्राप्त होता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सेकंडों में आप कैलकुलेट कर पाएंगे। फॉर प्रैक्टिस वन मोर एग्जाम्पल। अब लिखेंगे हम 74 का क्यूब। तो इतनी बड़ी संख्या का क्यूब आपको कोई भी कैलकुलेट करना नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है। और जब हम इस तरह का क्यूब कैलकुलेट करने लगेंगे तो आप कहेंगे इससे अच्छा है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए और ये बहुत ही आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। तो क्या करेंगे, फिर वही हमने 4 स्थान बना लिए और जो वंस प्लेस डिजिट है हमारा इकाई स्थान का जो अंक है उसका हम क्या करेंगे, क्यूब यानी घन कैलकुलेट करेंगे। 4 चौके 16, 16 चौके 64।
और यहाँ पर 7, 7 का भी क्यूब लेंगे तो 7 7 49, 49 गुणा 7 हो गया 343। क्यूब आपको 1 से 20 तक आने चाहिए, तभी तो ट्रिक्स का फायदा भी है। अब क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर करेंगे। ध्यान रखें, इसका हमने वर्ग लेना है। 4 चौके 16, 16 साते 112, फिर 7 7 मल्टीप्लाई होगी तो 16 साते हो गया 112। क्या किया, 4 का स्क्वायर, और 4 चौके हो गया 16, 16 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 16 साते हो गया 112। फिर हम 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 साते 49, और 49 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 196। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एक स्थान यहाँ काट लेंगे और एक ही यहाँ से काट लेंगे। जो 2 स्थान बच गए उनमें क्या करते हैं हम, जो ऊपर वाली संख्या है उसका डबल कर लेते हैं। तो 112 का डबल होगा 224, और 196 का डबल होगा 392, 292। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि 100 से नीचे की जितनी भी संख्या का क्यूब रूट हम कैलकुलेट करेंगे, हम एक ही संख्या लेंगे एक रूप से, और दूसरी जो संख्या होगी वो चली जाएगी हासिल के रूप में, यानी कैरी ले लेंगे। तो 112, 224 और 6 ऐड करेंगे। 6 4 10 और 2 12, कैरी हो गया 1, 2 1 3 1 4 और 2 1 3, 342, तो 34 कैरी हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ हम लिखेंगे 2। नेक्स्ट 196, 392 और 32 हमारे पास कैरी है, इसे हम यहाँ ऐड कर लेंगे। तो 6 4 10 और 2 12, 9 9 18 और एक कैरी भी है 19, और 3 हो गया 22, और यहाँ पर आ गया 2 कैरी हासिल के रूप में। 2 1 3 और 3 हो गया 6, तो एक कैरी हो गया, और 2 यहाँ से भी यहाँ ले लेंगे। अब नेक्स्ट है 343, 343 और 62 इसमें ऐड कर लो। तो ऐड करेंगे 5 6 4 10 और एक कैरी, तो हासिल है यहाँ पे 405। तो ये हमारा आंसर 74 का क्यूब हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे 4,05,224, 4,05,224 प्राप्त होता है। अब बात आती है 3 अंकों की संख्या का घन ज्ञात करने की। फाइंड द क्यूब ऑफ 3 डिजिट नंबर। तो 3 अंकों का घन, हम इस तरह के अंक, सिंपल से अंक लिखेंगे तो उनका हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का कोई बड़ा अंक लिखते हैं हम, तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, और उससे अच्छा तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन इस तरह के जो सिंपल से डिजिट होंगे, संख्याएँ होंगी, उनका हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, इसको लिखेंगे हम 100 + 6 रेज़्ड टू पावर 3। अब इस ट्रिक्स में हम क्या करेंगे, केवल 3 स्थान लेंगे, और पहले वही 6 का क्यूब, 6 का क्यूब लेंगे तो 6 छके 36, 6 216, और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा, 6 3 18, 3 108, या ऐसे कर लो 6 छके 36, लेकिन मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 36 गुणा 3 होता है 108। और उसके बाद क्या करेंगे, 6 3 18 और 100 में 18 जोड़ देंगे, और हो गया 118। अब करना क्या है, हमने इसमें 100 से ऊपर वाली संख्या का क्यूब कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर ले लेंगे हम 2 डिजिट, और 2 यहाँ पर कैरी के रूप में आगे चला जाएगा, और यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 110। 108 में 2 ऐड कर लो, हो गया 110। तो एक फिर से हमारा कैरी बच गया, यहाँ 10 लिख दो, और 118 में एक और जोड़ दो, हो गया 119। तो इस प्रकार हमारे पास 106 का क्यूब आता है, कुछ इस तरह से, जिसे हम बोलेंगे 11,91,016। तो अगर हमारे पास इस तरह के कोई नंबर आते हैं जो कि 100 के आसपास हों, तो उन्हें हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस तरह के कोई अंक आएंगे तो ये बहुत ही मुश्किल रहेगा। तो मैं इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि आप इस तरह के अंकों की ट्रिक्स के माध्यम से क्यूब कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है ट्रिक्स के बेसिक की, कि ये ट्रिक्स बनी कैसे है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा होगा
तो हम आगे पढ़ेंगे a प्लस बी का क्यूब, a का क्यूब जमा b का क्यूब जमा 3ab और a प्लस b। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, a का क्यूब जमा b का क्यूब जमा 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। अब ट्रिक्स में इस फार्मूले को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, a का क्यूब और 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b का क्यूब। इस फार्मूले को ट्रिक्स में यूज़ किया जाता है और प्रश्न को ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।